नागपुर हिंसा में पथराव में बड़ा एक्शन हुआ है। नागपुर दंगों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। फ़हीम शमीम खान हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फ़हीम शमीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता है ये शमीम फ़हीम खान और इसने भीड़ जुटाई थी। एफआईआर में ये बातें मेंशन की गई है। 400 से 500 लोगों के लिए को हिंसा के लिए इसी शख्स ने उकसाया था और हिंसा का आरोप नागपुर इस पर एफआईआर में 51 लोगों पर हिंसा का आरोप लगा है। नागपुर हिंसा केस में 52 लोग नामजद हैं। नेता है ये एमडीपी नागपुर एमडीपी पार्टी और वहाँ पर शमीम खान ने ही भीड़ जुटाई थी। एफआईआर में ऐसा दर्ज किया गया है। तो 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एफआईआर में 52 नामजदों का नाम दिखाया जा रहा है। नागपुर दंगा जिस तरह से भड़का था और साथ ही साथ आगजनी की जो घटना को अंजाम दिया गया था, तो नागपुर हिंसा में विस्फोटक खुलासा हुआ है। उस खुलासे को लेकर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। इन 3 तस्वीरों के बाद अब हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। उन तस्वीरों से आप बहुत कुछ इस घटनाक्रम को लेकर जान पाएंगे। एफआईआर के अंदाज में बनाया गया ये जो पूरा कॉपी आप देख रहे हैं, उस कॉपी में ये देखिए क्या पॉइंट्स है। दंगे का जो मास्टरमाइंड है वो है फ़हीम शमीम खान और फ़हीम ने 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा की थी। सोशल मीडिया के ज़रिए भीड़ को उकसाया और भीड़ में कई लोग घातक हथियारों से भी लैस थे। भीड़ ने लोगों को डराने के लिए हवाई फायरिंग की, पुलिसकर्मियों पर घातक हथियार से भी हमला किया, पत्थरों से भी हमला किया और भीड़ ने पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम से भी हमला किया था। अंधेरे में महिला पुलिसकर्मियों से छेड़खानी भी की गई थी। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई, घरों पर पत्थर फेंके गए। तो ये पूरी तरीके सुनियोजित था, प्री प्लान्ड। और फ़हीम ने सोशल मीडिया को ज़रिया बनाया लोगों को उकसाने के लिए, भीड़ को उकसाने के लिए और अंधेरे में महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ तक की गई। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, घरों पर फिर पत्थरें फेंकी गई। 400 से 500 लोगों को इकट्ठा किया। ये मास्टरमाइंड फ़हीम शमीम खान। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ये है कौन। एफआईआर के मुताबिक फ़हीम शमीम खान मास्टरमाइंड है और ये माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी का शहर अध्यक्ष है। फ़हीम खान ने नागपुर से 224 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा है। 2024 का इसने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है फ़हीम ने और फ़हीम पर पुलिस स्टेशन के पास भीड़ इकट्ठा करने का आरोप लगा है। दंगों के वक्त जिस डीसीपी निकेतन कदम को चोट लगी वो हमारे साथ हैं और न्यूज़ नेशन पर वो दंगों के हालात बता रहे हैं जो वाकई डराने वाले हैं। नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ लेकिन इस बार दंगा हुआ है। यहाँ तक दंगा पहुँचा कि पुलिस के ऊपर हमला भी हुआ है। एक डीसीपी जो निकेतन कदम है वो जोन 5 के डीसीपी है, उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला हुआ है। और क्या माहौल था और कैसे हुआ ये सब मैं उनसे जानना चाहूँगा। कदम साहब ये बताइए कि आप उस वक्त कहाँ थे? जब ये सब चल रहा था, जहाँ पे ये चल रहा था, सेंटर ऑफ दिस इशू, हम सब वहीं पे मौजूद थे। शिवाजी महाराज चौक। हाँ, चौक के थोड़े बाजू में एक भालदारपुरा करके एरिया है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे पत्थरबाजी चल रही थी। वहाँ पे हम सीपी सर खुद वहाँ पे मौजूद थे, मेरे साथ मेरे सहकारी अधिकारी थे, हमारी पूरी टीम भी वहाँ पे मौजूद थी। तो कैसे आप जहाँ खड़े थे मॉब कैसे आया, कहाँ से आया, ये माहौल कैसे शुरू हुआ? तो एक्चुअली वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारी कंजेस्टेड लेन्स है, तो हम एरिया डोमिनेशन के लिए आगे जा रहे थे क्योंकि इनका स्पिल ओवर इफेक्ट शहर के दूसरे एरियाज़ में ना हो, इसलिए हम क्राउड को डिस्पर्स करके उनको शांत करने का प्रयास कर रहे थे। हम आगे जा रहे थे। आगे जाते वक्त एक क्राउड में से जो लोग भाग रहे थे उसमें से 1-2 लोग एक घर में घुसे, हमारी एक टीम को दिखाई दिए तो घर में किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो सर्च करने के लिए हमारी टीम अंदर गई थी। वो थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं आ रहे तो मैं चेक करने के लिए अंदर गया और जब मैं बाहर निकला तो वो घर के सामने एक 100 के करीब ये असामाजिक तत्व का मॉब वहाँ पे दिखाई दिया। उनके हाथ में लाठियाँ थी, पत्थर थी और शस्त्र भी दिखाई दे रहे थे। तो दैट टाइम ऐसी थी सिचुएशन, अगर ये घर में घुस जाते तो मेरी पूरी टीम वहाँ पे थी और कुछ भी हो सकता था। तो उस टाइम पे मैंने इनको पीछे ढकेलने की कोशिश की। आगे गया, मैं ज़ोर से चिल्लाया मेरी टीम को बाहर निकालने के लिए और इनके पास गया, आगे इनको ढकेलने की कोशिश की। कुछ लोग पीछे गए लेकिन एक के पास कुल्हाड़ी थी और वो मारने के इरादे से ही आगे आया था। उसने मारा भी वैसे, लेकिन मैंने डिफेंड किया तो मेरे हाथ पे वो घाव लगा है।
लेकिन अब वो होने के बाद लकीली मेरी टीम को कुछ नहीं हुआ, हमारे जो वहाँ पे लोग थे वो भी बाहर निकल पाए और उसके बाद कुछ 1-1.5 घंटे में पूरी परिस्थिति भी नियंत्रण में आ गई। हम सब अभी कैसे तबीयत है कि डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं, अभी सर्जरी यानी नहीं, इट्स अ डीप वुंड, बहुत ज़्यादा लगा है वो, क्योंकि बहुत पास से ये घाव हुआ है और सर्जरी वगैरह हुई है, तो अभी तो ठीक है। और लकीली माय गॉड्स ग्रेस की नर्व वगैरह कुछ डैमेज नहीं हुए। लेकिन मैं यही बोलूँगा, सबको ये आह्वान करूँगा कि अभी महाराष्ट्र पुलिस और स्पेशली यहाँ पे नागपुर पुलिस और SRPF की टीम्स थी, बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रण किया है। सिटी के किसी और इलाके में इसको फैलने नहीं दिया है और वी आर रेडी, वी आर कैपेबल। अगर कोई असामाजिक तत्व ऐसा करने का प्रयास करेगा तो उनको डेफिनेटली कुचल दिया जाएगा। कदम जी, दो चीज़ें हैं कि 11 बजे प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद 2 कम्युनिटी के लोग पुलिस स्टेशन आते हैं, तो शाम को 7 बजे के बाद ये सब माहौल तैयार हो गया। तो पुलिस का इंटेलिजेंस जो है वो काम नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा माहौल मॉब आ जाएगा, वो यहाँ से आ रहे वहाँ से आ रहे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसे बोल रहे हैं कि 11 बजे वो आए थे, एक्चुअली वो दूसरे जोन की बात है। मैं आई एम द DCP ऑफ जोन 5, लेकिन जितनी भी जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार उस टाइम पे जब ये पुलिस स्टेशन में आए थे, जो भी घटना हुई थी उस पर FIR दाखिल की गई थी। FIR सबको बताया गया था कि इस पर FIR दाखिल हुई है और हम एक्शन लेने वाले हैं। फिर भी शाम को जैसे सोशल मीडिया की वजह से कुछ असामाजिक तत्व जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की और वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे कुछ क्राउड आया और वो शुरुआत से ही थोड़ा वायलेंट था क्राउड। सोशल मीडिया का बहुत बुरा असर हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, तो ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है कोई वीडियो, ये अंदाज़ा आया था पुलिस को? लेट आफ्टरनून में 1-2 वीडियोस बाहर आए थे, उसको काउंटर भी किया गया पुलिस से। हमने वो वीडियो झूठे हैं, ऐसे कोई नहीं है, ऐसा बताया भी गया है। लेकिन फिर भी शाम के वक्त में कुछ ऐसी अब इन्वेस्टिगेशन में, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई है कि कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ ग्रुप्स है कि वहाँ पे मैसेजेस भेजे गए, लोगों को बुलाया गया यहाँ पे जमा हो जाओ करके, और फिर वहाँ पे लोग जमा हुए हैं। वो प्राइवेट ग्रुप्स है, इसलिए वो अपने स्क्रूटिनी में आते नहीं है जनरली। लेकिन अभी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो सब क्लियर हो जाएगा और जो भी रिस्पॉन्सिबल है, ऑलरेडी ऑफेंसेस हैव बीन रजिस्टर्ड, रिस्पॉन्सिबल है उन पे लीगल एक्शन। मुख्यमंत्री का इलाका है, चुनाव क्षेत्र है, पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, थोड़ा बुरा लगता है ये दंगा हुआ? नहीं, बुरा लगता है ये कहने से ज़्यादा मैं तो ये बोलूँगा कि ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। एक दूसरी बात, अगर आप एक जागरूक नागरिक हो तो पत्थरबाजी या फिर इस तरीके से पुलिस पे हमला, ये सारी चीज़ें में आ ही नहीं सकते। मतलब ये असामाजिक तत्व है और जिन्होंने ये सब चीज़ों को अंजाम दिया है, तो ये हर जगह पे रहते हैं ऐसे कुछ असामाजिक तत्व। तो लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि रजिस्टर हुए ऑफेंसेस, तो ये सब असामाजिक तत्व जल्दी बुक कर दिए जाएंगे और फ्यूचर में ये ऐसा कुछ करेंगे नहीं, ये भी हमें बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पुलिस के ऊपर हमला करना, पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसे मेंटेलिटी को कुचल देना या ऐसे मेंटेलिटी फिर लोगों के बीच ना आए। बिल्कुल, क्योंकि जब मुझे पूछा जाता है तो जिसने मारा उसको आपने देखा क्या, वो विकृति है, वो एक इंसान नहीं है। वो उसने मारा वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, कि ऐसा भी कर सकते हैं लोग। जो पुलिस रात दिन रास्ते पे खड़े हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, सब करते हैं, उन पर हमला करते हैं, वो एक इंसान नहीं है, वो एक टेंडेंसी है, वो एक विकृति है, मानसिकता है। उसको कुचलने का एक बड़ा आह्वान पुलिस के सामने रहेगा और आई एम श्योर कि महाराष्ट्र पुलिस 9 के आसपास हुआ, 10 बजे हुआ, 10:30 बजे की घटना है। सब अंधेरा था कि आपने देखा मॉब आ रहा है सामने से? मतलब कंप्लीटली अंधेरा नहीं था, थोड़ा थोड़ा उजाला था, तो उसमें मॉब क्लियरली दिख रहा था और उनके पास वो मशाल वगैरह भी थी जलाने के लिए, पेट्रोल बॉटल्स भी थे। दे वर वेल प्रिपेयर्ड, आई वुड से। यानी बॉटल बनाने के लिए समय लगता है, तुरंत नहीं बनता। यस, तो वही मैं बोल रहा हूँ, ऊपर बिल्डिंग पे पत्थर लेके जाने के लिए भी समय लगता है। लेकिन इनिशियली इट वाज नॉट देयर, क्योंकि ये 7 बजे के करीब जो शुरू हुआ था, ये 9 बजे के बाद हमें देखने को मिला कि ये ऊपर से भी पत्थर वगैरह हो रहा था। कदम साहब, एक सवाल पूछना चाहिए कि इसके बाद जो कार्रवाई होगी, अभी दोनों साइड का कहना है, जो कॉम्बिनेशन ऑपरेशन चल रहा है कि कुछ लोगों को तकलीफ दी जा रही है, क्या बेगुनाह यहाँ से इससे बचेंगे और जो जिसने किया है उसको सही सजा मिलेगी?
देखिए अब मैं 2 दिन से तो उसके अपडेट्स नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखे सीसीटीवी फुटेज, उसमें लोग क्लियरली दिख भी रहे हैं, मारपीट करते हुए दिख रहे हैं, पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं, गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हुए दिख रहे हैं, जलाते हुए दिख रहे हैं। तो अपने पास डिजिटल एविडेंसेस है, तो वो पूरा क्रॉस चेक करके ही होगा। जो इनोसेंट है, जिसने कुछ किया नहीं है, उसको डेफिनेटली डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर घर के ऊपर पत्थर जा रहे हैं, जिसके घर है उसको तो पता है ना ये, तो आप मतलब आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को करने के लिए इजाज़त दे रहे हो। तो ये सब उसी टाइम पे हमने आइडेंटिफाई किया है, मार्क किया है, और जो इसमें सहयोग करने वाले हैं वो भी उतने ही आरोपी है जितने ये एक्चुअल करने वाले थे। यानी पत्थरबाजी की उनको जिसने सहयोग किया उनको भी छोड़ा नहीं। यस डेफिनेटली, अगर मदद कर रहे हो आप असामाजिक तत्वों की, तो आप भी असामाजिक तत्व ही हो। क्योंकि वहाँ पे इतना तो स्पष्ट था कि पुलिस वहाँ पे ग्राउंड पे थी, दूसरा मॉब ग्राउंड पे नहीं था। जब हम आगे जाके इनको शांत करने का प्रयास कर रहे थे, वो पुलिस पे अटैक कर रहे थे, दूसरे मॉब पे अटैक नहीं कर रहे थे। प्रशासन बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप, हमने एक्चुअली एक 50 मीटर 2 मॉब में डिस्टेंस था, हम चिल्ला के उनको बता रहे थे कि ऐसा मत करो, आप पत्थर मत फेंको, शांत हो जाओ, हम आपकी मदद करने के लिए आए, आपका जो भी कंसर्न है वो बताओ। लेकिन शांत नहीं हो रहे थे, वो फिर भी पत्थरबाजी कंटिन्यूस कर रहे थे। मतलब जैसे मैंने बार बार आपको बताया, याद आ रहा है मुंबई में दंगा हुआ था 6-7 साल पहले आज़ाद मैदान में, उसकी मैं मुंबई से आया हूँ, तो मुझे वो सब दिख रहा था। इतना जो मॉब था, वायलेंस था इतना। वायलेंस तो एक पॉइंट पे था, क्योंकि हर जगह से पत्थरबाजी हो रही थी। तो एक पॉइंट पे ऐसे लग रहा था हमें कि मतलब हम अंदर थे बीच में, और हर जगह से पत्थरबाजी हो रही थी चारों ओर से। हाँ, चारों ओर से। और मैंने जैसे बोला कि हमारे बहुत सारे अधिकारी और कांस्टेबल्स वो इंजर्ड हुए थे स्टोन पेल्टिंग में। यानी आप रास्ते के ऊपर हो और ऊपर से पत्थरबाजी हो। यस, ऐसे भी हो रहा था, एक पॉइंट ऐसा था कि ऐसे भी हो रहा था। मैंने वो जगह देखी है जिसके ऊपर जहाँ आपको हमला हुआ है, मोहम्मद अली चौक है वहाँ, तो वो नाके के ऊपर चारों ओर से पत्थरबाजी। हाँ, एक गलियों के, मतलब एक छोटी गली थी, दोनों ओर से पत्थरबाजी हो रही थी। नागपुर के लोगों को क्या कहना चाहो? नागपुर के लोगों को तो मैं आई एम 100% श्योर कि उनको नागपुर पुलिस पे पूरा विश्वास है। और मैंने जैसे बोला कि हमारी पूरी टीम्स वहाँ पे थी, और वो एरिया से हमने कहीं पे भी स्पिल ओवर नहीं होने दिया। जो आम आदमी है, जो इनोसेंट लोग हैं, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है, उनको मेरा एक आह्वान रहेगा कि नागपुर पुलिस आर हियर टू सेफगार्ड यू, और डरने की कोई भी बात नहीं है। हम अंडर द लीडरशिप ऑफ सीपी सर, रविंद्र सिंघल सर, वी आर रेडी। ऐसे कुछ असामाजिक तत्व है, उनको हैंडल करने के लिए हम पूरी तरह से ससज्ज है। आपके हमला होने से कई पुलिस वाले डरे भी होंगे कि दंगे का सामना करते वक्त हमें भी हमला हो जाए, तो पुलिस का मनोबल कैसे बढ़े? देखिए, आपने अगर पीछे जाके महाराष्ट्र पुलिस की हिस्ट्री देखी तो ऐसे इंसिडेंट पहले भी आए हैं, सीनियर ऑफिसर्स इंजर्ड हुए हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि ऐसे इंसिडेंट होने के बाद महाराष्ट्र पुलिस का हमेशा मोरल बूस्ट हुआ है, ना कि डरे है। आप बोल रहे थे मोरल बूस्ट हुआ है, और हम आई एम 100% श्योर कि इस घटना के बाद भी हमारे पूरे फोर्स का मोरल बूस्ट हुआ है, और हम ऐसे लोगों को बिल्कुल ही हैंडल करेंगे, प्रॉपरली हैंडल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ख्याल रखिए आपका, और आपको बहुत बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। दंगे में क्या हुआ और कैसे हमला हुआ, इसके पीछे का सब राज बताते हुए कदम ये कह रहे हैं कि ये एक मेंटालिटी होती है, दंगाई की सोच जो है उसको मिटा देना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।